एडमिरल त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह और अब जनरल द्विवेदी, भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराह अपने अपने डेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले, लेकिन तीनों के तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का रोना रोते रहे। एडमिरल त्रिपाठी, जिन्होंने चंद हफ्ते कबल नेवी डी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान नेवी की बर्तरी के बारे में बातें करते दिखाई दिए। एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन तेजस के हवाले से भारत की तैयारा साजी की सनत का तमाम तर पोल खोलकर रख दिया कि भारतीय फिजाइया आज 40 बरस गुजरने के बाद भी 40 तेजस तैयारों की मुंतजिर है। और अब आज ही की बात करें तो भारतीय फौज के सरबराह, जिन्हें कश्मीर का बुचर या कश्मीर का कसाई कहा जाए तो बेजा ना होगा, हम बात कर रहे हैं जनरल द्विवेदी की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी काफी अरसे भारत की नॉर्दर्न कमांड के तहत भी गुजार चुके हैं। नॉर्दर्न कमांड के तहत ही मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका भी आता है, जहां उनके जुल्म बर्बरियत के चर्चे आज भी हैं। जनरल द्विवेदी ने इंडियन आर्मी डे के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े दावे किए। कश्मीर में सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर नॉर्मल होने का दावा किया, मगर साथ ही ये भी कह बैठे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद 15,000 फौजी तैनात किए गए हैं। Coming on to J&K, situation is firmly under control. On line of control, ceasefire, which is effective from Feb 2021 after the DGMO's understanding, is holding on. However, the terror infrastructure across remains intact. Infiltration attempts continue, including from the IB sector or so many other avenues which are available, along with drone attempts to smuggle warlike stores and narcotics. In hinterland, in recent months, increased terrorist activities was seen in North Kashmir and Doda-Kishtwar belt. Our CT grid there has been reinvigorated and tempo of kinetic ops has been enhanced. Past year, 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin. As of today, whatever is remnant in the Valley and Jammu area, we feel that around 80% or more are from Pakistan origin. Overall, violence parameters under control, tourism, development activities, Amarnath Yatra, where we witnessed more than 5 lakh pilgrims this time, and peaceful conduct of elections are indicators to a positive change. So the theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. सवाल सीधा सा है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है, सब अच्छा है, सब अंडर कंट्रोल है, तो मजीद 15,000 फौजी वहां क्या करने के लिए तैनात किए गए हैं। उनका कहना था कि कश्मीर में टेररिज्म नहीं बल्कि टूरिज्म हो रहा है। तो सवाल यह है कि वहां पर 10 लाख से ज्यादा भारतीय फौज और पैरामिलिट्री ट्रूप्स क्या कर रहे हैं। यकीनी तौर पर वो तमाम ट्रूप्स टूरिज्म करने नहीं गए। भारतीय फौज के सरबराह के बयान को पाकिस्तान में हरगिज हल्का नहीं लिया गया। दफ्तर खारजा हो या तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान, दोनों तरफ से भारतीय फौज के सरबराह को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि भारतीय फौज के सरबराह और उसके साथ ही भारतीय वज़ीर दिफा के मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से और खास तौर पर आजाद कश्मीर और उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से फिक्टिशियस क्लेम बिल्कुल बेसलेस हैं, यानी कि बेबुनियाद हैं। ISPR की जानिब से बयान में भी कहा गया है कि इंडियन मौकफ एक मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना दर हकीकत हकायक के मुनाफी है। इंडियन आर्मी चीफ का दावा था कि पाकिस्तान की जानिब से अब भी दरअंदाजी हो रही है। तो इसके साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर दरअंदाजी हो रही है तो जदीद तरीन आलात से लदी फदी भारतीय फौज और उसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जदीद तरीन इक्विपमेंट्स क्या नाकारा हो चुके हैं, जो अब भी वो दरअंदाजी को रोकने में नाकाम है। ISPR ने वाज़ेह किया है कि ऐसे सियासी और गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं और पाकिस्तान यकीनी तौर पर ऐसे बेबुनियाद दावों को सख्ती से मुस्तरद करता है। दिलचस्प कह लें या अफसोसनाक कह लें कि बात यह है कि भारतीय फौज के सरबराह खासतौर पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी लगता है कि हिंदुत्व ज़दा सियासत को फरोग देने में पेश हैं और वो एक प्रोफेशनल सोल्जर नहीं बल्कि RSS या BJP माइंडसेट के हिंदुत्व ज़दा सैनिक हैं, जिनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मैथोलॉजी को प्रमोट करना है, जिसका एक बड़ा सबूत इंडियन आर्मी चीफ के दफ्तर के लाउंज में लगी हुई एक तारीखी तस्वीर को हटाकर उसकी जगह एक देव मालाई तस्वीर को नस्ब किया जाना है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक तरफ तो इंडियन मैथोलॉजी के कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ चाणक्य जैसे फिलोसोफर को भी जगह दी गई है, जिससे जाहिर होता है कि इंडियन मैथोलॉजी और चाणक्य जैसी सोच जो है आज भी भारतीय सियासत और फौज पर गालिब है।
पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भी वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर बैन अल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ा इलाका है और इस मामले का या इस तनाज़े का तस्विया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक ही हो सकता है। दफ्तर खारजा का कहना है कि आलमी करारदादों के तनाजुर में भारत के पास मकबूजा जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर के इलाकों के हवाले से फर्जी दावे करने की कोई हकीकत नहीं है और दर हकीकत ये तमाम तर बयानबाजी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और भारत के गैर कानूनी इक़दामात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। और ये तमाम तर इक़दामात जिसमें 10 लाख फौजियों की तैनाती शामिल है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जदीद तरीन आलात के साथ इंडियन फौजियों को तैनात करना है और इसके साथ साथ मकबूजा वादी के हवाले से आर्टिकल 370 का खात्मा है। ये तमाम तर इक़दामात सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों को उनके जायज हक के खुद इरादियत की जद्दोजहद से रोकने के लिए हैं। इंडियन आर्मी चीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी और मकबूजा कश्मीर में इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से बुलंदोबांग दावे किए थे, मगर साथ ही ये भी एतराफ किया था कि भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी, तनाज़ा या एतमाद की कमी अब भी मौजूद है। तजिया निगारों के मुताबिक जनरल द्विवेदी का बयान खास तौर पर अहम है क्योंकि उन्हें वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सोच का ही एक तसलसल करार दिया जाता है। ISPR के बयान पर गौर करें तो जाहिर होता है कि पाकिस्तान की अफवाज बिल्कुल ठीक और दुरुस्त तरह समझती हैं कि भारत मकबूजा कश्मीर में अपने मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दी के ढांचे का बहाना तराशने के बजाय भारत को हकीकत तस्लीम करना ज्यादा मुनासिब होगा और ये बात तो सब जानते हैं कि इंडियन फौज का या नेवी का एक हाजिर सर्विस कमांडर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क को ऑपरेट करता हुआ, मुनज़्ज़म करता हुआ पकड़ा गया। हम बात कर रहे हैं कमांडर कुलभूषण जादेव की, जो कि इंडियन नेवी का एक हाजिर सर्विस कमांडर है और वो भारत के अंदर दहशतगर्दी का नेटवर्क एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। ये और बात है कि बलूचिस्तान में वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों पकड़ा गया और आज अपने किए की सजा भुगत रहा है।